अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कमरा अदालत हो, वहाँ जज साहब मौजूद हों, वकला, वहाँ पब्लिक मौजूद हो, जनाब साफ़ी मौजूद हों, और साफ़ियों को इतनी दूर बिठाया जाए कि वहाँ पर इमरान खान साहब को एक 10 फुट की दीवार के ऊपर चढ़कर, मतलब उससे भी ऊपर देखकर अपने साफ़ियों से गुफ्तगू करना पड़े। ये क्या वाक़या हुआ है? ये जनाब आज अडियाला जेल में हुआ है। आज आपको अडयाला जेल का अहवाल थोड़ा सा बताते हैं, और थोड़ा सा सरगोदा जेल की सूरत हाल, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, वहां की भी सूरत हाल बताते हैं। सरगोदा जेल में आलिया हमजा और सनम जावेद को पेश किया गया। वहां पर क्या हुआ, वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और जो अडयाला जेल की सूरत हाल है, वो भी बहुत अहम है। अडयाला जेल में जनाब इमरान खान साहब के ने गुफ्तगू की है साफियों से, वो इस वजह से भी अहम है कि ये जो ईद गुजरी है, ईद के बाद ये पहला इंटरेक्शन था साफियों के साथ डायरेक्ट। अगरचे गुज़श्ता रोज यानी जो मंगल गुजरी है, उसमें कुछ वकला रहनुमाओं ने जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की है, कुछ पार्टी के रहनुमाओं ने भी वहां मुलाकात की, वहां भी माहौल तब्दील था। और आज अदालत में भी माहौल तब्दील था। कल उन्होंने जो वकला रहनुमाओं ने और कुछ सियासी रहनुमाओं ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तो उनको बताया गया कि उस कमरे में पहले जनाब डेस्क होता था इमरान खान और वकला के दरमियान में, मुलाकातियों के दरमियान में, लेकिन अब वहां पर एक बड़ा शीशा लगा दिया गया है। वहां पर वो डेस्क नहीं है, तो वहां बात करना या कान में बात करना, कोई खुसर पुसर करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अब जनाब अदालत की तरफ आ जाते। अदालत में भी ये सूरत हाल की गई है जनाब। वहां कैबन पहले बनाए गए थे, कैबन छोटे छोटे थे, उसमें जनाब लोग बैठ सकते थे, वो सिर्फ पार्टीशंस थी। लेकिन आज पार्टीशंस को तब्दील कर दिया गया और वहां पर 10-10 फुट की शीशे की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। एक तो वो कम्युनिटी सेंटर अडियाला जेल का, वहां की सूरत हाल ये कि वो एक लंबा सा हॉल है। अच्छा, उस हाल को जनाब फिर शीट्स लगाकर बंद करके एक जनाब लंबी सी सुरंग नुमा जनाब उसको एक इमारत में तब्दील कर दिया गया है। और वहां सूरत हाल ये है कि कैबन बनाए गए हैं, कैबन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब आखिर तक कैबन है। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पहले जज साहब बैठते हैं जहां, उनके साथ वकला का और जनाब मुलजिम जहां आकर बैठते हैं, उसके बाद एक कैबन खाली रखा गया है। उसके बाद जनाब जो अवाम, नाम नेहाद अवाम, क्योंकि ये खुली अदालत है, तो अवाम जनाब पकड़ के लाते हैं। आज तक पता नहीं चल सका, 8 महीने हो गए कि वो अवाम हैं कौन, लेकिन उन अवाम को लाया जाता है और आगे आगे उनको बिठा दिया जाता है। उसके बाद जनाब फिर कैबन खाली छोड़कर फिर आखिर में जनाब मीडिया को बिठाया गया। आज इतने बड़े बड़े कैबन और फिर 10-10 फुट की दीवारें, बिल्कुल कोई बात सुझाई नहीं दे रही थी। आज जिन सहाफियों ने जनाब वहां जाकर देखा सूरत हाल, तो बड़ी अजीब थी। तो वो दौरान समात इशारों से जनाब कहते रहे कि हमें कख नहीं सुनाई दे रहा। तो बहरहाल उसके बाद अली बुखारी हैं, पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने आकर समी इब्राहिम साहब को बुलाया जी कि आप आकर बताएं। तो अजीब सूरत हाल ये कि जज साहब को जब बताया गया कि जनाब वो बहुत दूर, यहां से आपसे 70 फुट दूर बैठे हुए हैं, और आप जो गुफ्तगू करते हैं या मुलजिम गुफ्तगू करता है या फिर जो वकला गुफ्तगू करते हैं, वो साफियों तक पहुंचती नहीं, वो रिपोर्ट क्या करेंगे? अदालती कार्रवाई को उन्होंने रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा अच्छा जी, मैं रिपोर्ट तलब कर लेता हूं। तो मतलब उस पर भी उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली, हालांकि वो साफियों को बुलाकर पूछ सकते थे जी आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो जनाब वो कहते इनकी जगह तब्दील करो, आगे जो कैबन पड़े हैं वहां बिठाओ, या ये शीटें हटाओ, कुछ ना कुछ हुक्म दिया जा सकता था। लेकिन आज जज साहब ने बिल्कुल ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। इसी इसी अदालत के इसी रवैये की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों भी कहा था कि जब जहां अदालतें खुद कैद हों, वहां उनसे इंसाफ क्या तलब किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जनाब डटे हुए हैं। और आज इमरान खान साहब ने वो 10 फुट का जो कैबन था, पहले वो गुफ्तगू करने की कोशिश करते रहे, ऊंचा ऊंचा बोलते रहे, आवाज नहीं पहुंची। फिर जनाब उन्होंने एक कुर्सी उठाई और कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए। अच्छा, अब आपको पता है इमरान खान साहब का 7 फुट कद वैसे ही है, 7 फुट से ज्यादा है। तो नीचे उन्होंने 2-3 फुट की कुर्सी, फिर वो 9-10 फुट के कैबन तक पहुंचे, तो फिर भी वहां उनका सर वहां तक पहुंचा। और वो जो चाहते थे कि वहां मुंह ऊपर करके आप ऊंची आवाज में बात करें, बहरहाल वहां से वो फिर जैसे मतलब एक जलसे में बहुत ऊंची आवाज में जनाब तकरीर की जाती है, उसी अंदाज की उन्होंने तकरीर की और साफियों से गुफ्तगू की। वो क्या गुफ्तगू हुई वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन वहां आज SOPs तब्दील कर दिए गए थे।
एसओपीज क्या थे कि जो सहाफ़ी जाते हैं, पहले तो सिलेक्टेड जाते हैं, 8 से 10 लोगों को टोटल वहां जाने दिया जाता है। उन पर भी जनाब आज नई तलवारें खड़ी कर दी गई हैं और उनसे जो 5 नए एसओपीज बनाए। एक तो वो गेट नंबर 5 से दाखिल होंगे, चेकिंग होगी, दाखिला होगा, सिक्योरिटी होगा, ये होगा, वो तमाम जनाब सिक्योरिटी जो रूल्स हैं उनकी पाबंदी करेंगे। ठीक है जी, अदालत है, आप जेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। दूसरा जनाब, ऑडियो वीडियो आलात लाने पर पाबंदी है। हालांकि ये बुनियादी पाबंदी है। आज तक जितने भी सहाफी रिपोर्टिंग करते रहते हैं तो उनके पास एक टेप रिकॉर्डर होता है और उनको कैमरे की भी इजाजत है। आज तक कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप जनाब सहाफियों को कैमरे से रोकें या उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के उन चीजों से रोकें, लेकिन यहां उससे भी उन्हें रोक दिया गया है। तीसरा एसओपी जनाब ये बनाया गया है कि आप यानी जो भी सहाफी होंगे वो दौरान समात या इसके बाद जो भी टोटल वो सेशन होगा उसमें किसी भी वकील से कोई बात नहीं कर सकते, वो किसी मुलजिम से भी कोई सवाल नहीं पूछ सकते। ये भी उन पर नई पाबंदी लगा दी गई है कि वो ना वकला से ना मुलजमान से बिल्कुल जनाब कोई उनसे सवाल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह जनाब कि फर्ज करो उन्होंने वकील या मुलजमान की कोई बात सुन ली है तो वो उन्हें रिपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब एक और नई पाबंदी हो गई है, ये चौथे नंबर पर है। कोई गुफ्तगू वो फिर अगर हो भी सही तो वो आगे रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकते हैं। अब अदालती कार्रवाई तो उन्हें समझ नहीं आ रही, उन्हें 70 फुट दूर बिठाया गया है, दरमियान में 5 कैबन है, 10-10 फुट ऊंची दीवारें हैं, वहां तक आवाज ही नहीं जा रही, वो रिपोर्ट क्या करेंगे। लेकिन एसओपीज में जनाब उन्हें शामिल किया गया कि वो जो उन्होंने नहीं सुना वो रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और जो उनको सुनाई दे, जो दिखाई दे, वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। और पांचवी जनाब पाबंदी उन्हें यह भी लगाई गई कि आप में से जनाब कोई भी इन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा तो अगली मरतबा वो अदालत में यानी जेल में नहीं जा सकेगा, उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। पहले भी बहुत सारे आपको पता है 2-3 ऐसे जनाब साफी हैं कि जिन्होंने जाकर रिपोर्ट किया और सिर्फ इतना कि खान साहब जनाब अच्छी हालत में थे, उनका कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उन पर जनाब पाबंदी लगा, उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो अब जनाब जो सहाफी जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये भी है कि वो खुद डायरेक्टली वो रिपोर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा वो फिर करते हैं कि जनाब किसी के जरिए, मुझे बता दिया, किसी और को बता दिया, किसी और के जरिए जनाब वो रिपोर्ट करवाने पर मजबूर हैं। वो खुद वो चीज़ें जो सेंसिटिव हैं, जो उनके ख्याल में अगर उन्होंने बता दी तो उनको दोबारा अदालत में जाने नहीं दिया जाएगा, लिहाजा ये भी उन पर एक कदखंसी लगा दी गई। तो मैंने जनाब आपसे कहा कि खान साहब जनाब जब कोई चारा नहीं था और अदालत समात हो गई और दरमियान में वक्फा आया तो खान साहब पहले ही बात करते रहे, करने की कोशिश करते, लेकिन उन तक सहाफियों तक बात नहीं पहुंची, आवाज नहीं पहुंची। अच्छा, एक और भी बात कहूं, जो सहाफी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो जो शीशे के कैबिन है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो सीट जगह मुख्तस की गई है वो सहाफियों की आउट ऑफ साइट है। मतलब वहां तक सहाफी नहीं देख सकते कि खान साहब क्या कर रहे हैं, कि किस तरह। हाँ, अलबत्ता वो रोस्टम पर खड़े हो जाएं या वैसे खड़े हो तो फिर तो सहाफियों को नजर आते हैं, लेकिन अपनी जगह पर बैठे हुए नजर नहीं आते। बहरहाल खान साहब आज उठे और उन्होंने जनाब कुर्सी उठाई, कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में जनाब उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके जनाब 5-7 पॉइंट हैं, बल्कि अच्छी खासी उन्होंने गुफ्तगू की। एक नंबर एक तो उन्होंने जो सूरत हाल उन्होंने कहा जी इस वक्त जंगल का कानून नाफिज है और जंगल का एक बादशाह है जो अपने वायसराय के जरिए जनाब हुकूमत कर रहा है। ये उनका टोटल जो था वो थीम था। सबसे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की जनाब, वो उन्होंने गुफ्तगू की भावल नगर वाकया के हवाले से, और बड़ा उन्होंने जबरदस्त किस्म का उन्होंने कहा जी भावल नगर में जैसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है, ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफी भी मंगवाई, ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। मतलब उन्होंने सारी सूरत हाल को जंगल का कानून करार दिया है। खान साहब जनाब बहौल नगर वाकया पर खासे बोलते रहे। उन्होंने कहा जी कि पुलिस अब तक पीटीआई के लोगों को उनके घरों को फलांगती रही और जुल्म ज्यादती करती, लेकिन जब उन्होंने एक जनाब एस्टैब्लिशमेंट के बंदे मतलब अपने से ताकतवर लोगों को के घर घुसी तो फिर आईजी जनाब अपने ही लोगों को कसूरवार करार दे रहे हैं, माफी फेंटा भी उन्हीं का लगाया गया और माफी भी वो खुद मांग रहे हैं। तो वैसे मैं पहले अपने व्लॉग में भी कह चुका हूं कि ये सारी सूरत हाल है। अब आईजी पंजाब को याद आया कि जनाब चूंकि पुलिस वालों ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की थी, इस वजह से उनके साथ ज्यादती हुई। तो ये एसओपीज की खिलाफ वर्जी पहली मरतबा तो नहीं हुई,
ये तो उनके टोटल टेन्योर में खिलाफ वर्जी होती रही है। सिर्फ एक रात में 4,400 लोगों के घरों पर बदतरीन छापे पड़े थे। 4,444 लोगों के घर लांगे गए थे और हर घर में तोड़ फोड़ की गई थी और वहां गैर कानूनी तौर पर लोगों को हरासा किया गया था। तो इस पर आईजी साहब माफी मांगेंगे। बहरहाल खान साहब ने इस हवाले से जनाब जो गुफ्तगू की, दूसरा जो उनका कहना था वो सरमायाकारी के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा सरमायाकारी नहीं आएगी। आप लोगों से कर्ज लेकर तो अपने फिर आगे कर्ज जनाब उस सूद के पैसे लौटाते रहेंगे या अपने खर्चात पूरे करते रहेंगे, लेकिन आपके लिए जरूरी है अगर आपने मुल्क को मुस्तहकम करना है, मुआशी तौर पर आपने इस्तेहकाम देना है, तो उसके लिए जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ के बगैर जितनी मर्जी सरमायाकारी होती रहे वो बेकार है। अच्छा जी, 6 जजेस के खत के हवाले से भी उन्होंने कहा जी 6 जजेस ने खत लिखकर बिल्कुल सारी सूरत हाल वाजे कर दी। लेकिन फिर यहां उन्होंने कहा क्योंकि यहां पर जंगल का कानून नाफिज है, लिहाजा बादशाह जो चाहता है, जंगल का जो बादशाह चाहता है, सिर्फ उन्हीं की बात हो सकती है, किसी और की बात से। अच्छा, आगे उन्होंने जंगल के बादशाह का नाम भी बताया कि जंगल का बादशाह कौन है जनाब। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उनका कहना यह था कि जिस तरह हमारे जनरल इलेक्शन में रुकावटें डाली गई, उसी तरीके से अब ज़िमनी इलेक्शन में भी रुकावटें डाली गई हैं। हम उन्हें जलसे नहीं किया जा रहे, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अच्छा जी, बुशरा बेगम के हवाले से, इस हवाले से मैं समझता हूं कि खान साहब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं और उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम का जो केस यानी इद्दत जो केस था, उसमें जज साहब की कनपटी पर मुबैना तौर पर उन्होंने कहा, यह इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि जज साहब ने हमें बताया है, इमरान खान साहब को, कि मुझ पर मेरी कनपटी पर पिस्तौल रखकर उनसे यह फैसला सुनवाया गया है। तो उनको जो ये सजा दी गई है वो उनकी मजबूरी थी। तो उन्होंने, लेकिन अब जब जहर दिया गया तो इस हवाले से जब भी खान साहब बात करते हैं तो बड़ा वो जज्बाती हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी बेगम को कुछ हुआ तो मैं जंगल के बादशाह यानी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को मैं उनका पीछा करूंगा। ये उनके अल्फाज थे कि अगर मेरी बेगम को, मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं उनका पीछा करूंगा। इस हवाले से जनाब उन्होंने, और पीछा किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा जनाब उनकी बहनों से भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और इमरान खान साहब की बहनों ने जो बताया कि वो हमसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड थे, वो पूछते हैं कि जनाब बताएं जो बाकी वर्कर्स जेल में हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने उन्हें बताया कि हमने उन्हें कहा है कि हमने ईद पर उनसे मिले हैं, जितना उनको कोई पैकेजेस दिया जा सकते थे, उनकी मुआशी इमदाद की जा सकती थी, वो भी की है। और जो लोग रिहा होकर आ रहे हैं अब उनकी रिहेबिलिटेशन भी शुरू की जा रही है, उनके रोजगार का और दीगर मामलात के हवाले से भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। एक बात थी जनाब के हुकूमती जराए ने जनाब खबर फीड करवाई थी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कि ईद पर जनाब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने ईद नमाज पढ़ी है। तो अब जनाब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। वो कहते नहीं मैं तैयार होकर हम बैठे रहे, लेकिन हमें कहा गया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं है अच्छी और आप नमाज अदा नहीं कर सकते। तो जनाब ये अडयाला की सूरत हाल थी। थोड़ा सा हम सरगोदा का भी कर लेते हैं। सनम जावेद आलिया हमजा पर तमाम मुकदमात में वरी हो गई, तो उनको इल्जाम आयद किया गया कि 9 मई को जैसे जनाब लाहौर के 8 मकामात पर थी, वो उसी तरीके से उसी दिन उसी वक्त में जनाब मियां वाली में भी वो आकर उन्होंने जलाओ घराव किया और थाने को आग लगा दी जनाब। तो इस पर जनाब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया मियां वाली में, और सरगोदा की जनाब ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनती है, वहां उनका 14 रोजा रिमांड दिया गया था। अब 14 रोजा रिमांड के बाद अब उनकी अदालत में पेशी थी। और बड़ी अहम बात यह है कि वो जो पहला मुकदमा दर्ज किया गया था वो सिरे से जज साहब ने उड़ा दिया, यानी उस केस को ही खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा जी वो केस बनता ही नहीं है सिरे से। लेकिन उनका जुल्म, हुकूमती जबर और हुकूमती इस्तेहसाल खत्म नहीं हुआ। उस मुकदमे में जो ही उन्हें जनाब डिस्चार्ज किया गया और मुकदमा ही खत्म कर दिया गया, तो अब एक और मुकदमे में जनाब उन पर डालकर एक और मुकदमे में जनाब उनका रिमांड मांगा गया कि 30 रोजा रिमांड दे, और फिर जज साहब ने 7 रोजा रिमांड बकायदा दे भी दिया है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर जैसे पहले 14 रोजा रिमांड दिया गया और दोनों वो बच्चियां बेगुनाह निकली, अब उसका पहले हिसाब कौन देगा कि वो गलत मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, उनका 14 रोजा रिमांड क्यों लिया गया।
पहले सवाल ये पैदा होता है। अगर ये कोई मुहज्जब दुनिया होती, बाकी इमरान खान जैसा साहब जैसे कह रहे हैं कि अगर यहां जंगल का कानून ना होता और मुहज्जब दुनिया होती तो पहले तो उसका हिसाब लिया जाता ना, पहले वो बताओ, और फिर अगला अगला मुकदमा भी बेबुनियाद नजर आ रहा है, उसमें नजर आ रहा है कि कुछ नहीं, लेकिन फिर 7 रोजा रिमांड दिया जा रहा है। वजह यह है कि हमारी जब अदालतें कैद होंगी तो हमें जनाब किस कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे आज़ादी मिलेगी, इसका ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। खान साहब ने बजा तौर पर इस सारी सूरत हाल को जंगल के कानून से और जंगल से तशबीह दिया है, और यहाँ एक बादशाह है जनाब, वो हुकूमत कर रहा है और वो अपने कारिंदों के जरिए, अपने वायसराय के जरिए, फिर आगे उन्होंने डमी पपेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, उनके जरिए हुकूमत हो रही है। तो खान साहब इसको खास तौर पर इसको एम्फेसाइज जरूर करते हैं। तो खबरें तो जनाब और भी थी, लेकिन फिलहाल इतना ही। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।